स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये बिल्कुल आसान है, अगर मेरी आपने पहली वीडियो देखी है तो ये क्वेश्चन करना समझने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आप वैसे भी कर सकते हैं थोड़ी सी भी हेल्प लेके। और जो इसका अगर आपने फर्स्ट लेक्चर मेरा देखा है तो ये बहुत ही आसान है। जैसे ये देखें कि हमारे पास जो पैरेललोग्राम है ये गिवन है, आपने इसमें से बताना है, ये पेपर में आ भी चुका हुआ है, क्या है कि इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, जो आपको पैरेललोग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है ए बी सी डी, अब आपने बताना है कि जो ए बी लाइन सेगमेंट है, ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो डैश है डी सी के। तो हमने चूंकि पहले ही लेक्चर में जहां पर हम एमसीक्यूज यानी फिलिंग द ब्लैंक्स डिस्कस कर रहे थे, वहां पे हमने पढ़ा है कि वहां पे मैंने बहुत दफा बताया था कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो आपस में क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट। वो आपस में क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट। लिहाजा हम कॉन्ग्रुएंट भी लिख सकते हैं, और लिहाजा आप कॉन्ग्रुएंट का निशान इक्वल डाल के, जिस तरह हम अलिफ मद्दा डालते थे ना, ऊपर मद डाल देंगे इक्वल डाल के, इसके कॉन्ग्रुएंट का निशान है, साइन है कॉन्ग्रुएंट का। अब आ जाती है सेकंड क्वेश्चन, जिस तरह मैंने कहा था अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है, लिहाजा बी सी ओ कह रहा है ए डी के क्या है, तो अपोजिट ही है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ये क्या, ये भी क्या है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। अब आ गया हमारे पास एमसीक्यू जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी उसी तरह है जैसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल आपस में पैरेललोग्राम के अंदर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अपोजिट, अब पूछ रहा है मेजर एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है किसके, किसके कॉन्ग्रुएंट है, इसका अपोजिट ये है एक एंगल, और इसी का अपोजिट एंगल ये बिल्कुल इसके सामने, ये वाला नहीं, ये सेम ही आ जाएगा, आपने दूसरी तरफ देखना है, और ये है सामने हमारे पास 3, तो वो बराबर होगा मेजर एंगल 3 के, जो 2 है वो इसके है, ठीक है। अब आपने क्योंकि अपोजिट एंगल होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सेम नहीं। अब आज सामने ये है हमारे पास है, इसके सामने अब ये है, तो मेजर 2 के आगे यहां पर आ गया मेजर एंगल 4। ये सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था जो कि सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट जो वेरी वेरी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है, वो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, अब क्या है, देखेंगे हमारे पास ये पैरेललोग्राम की शेप है, और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है फाइंड द अननोन इन द गिवन ट्रायंगल, इन द गिवन सॉरी फिगर। जो आपके पास गिवन फिगर है यानी गिवन तस्वीर दी गई है, डायग्राम है, उसमें जो अननोन है यानी अननोन वेरिएबल कौन कौन सा है, देखिए हमारे पास एम है, एन है, एक्स है, वाई, पेपर में आया था इस दफा, तो लिहाजा उन्होंने सारे का सारा क्वेश्चन नहीं पूछते, जो थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो लिहाजा ये समझेंगे तो फिर ही कर पाएंगे, वरना इसका रट्टा भी आप नहीं लगा सकते, क्योंकि ये कंप्लीट क्वेश्चन पेपर में बहुत काम आता है। इसमें से पूछ लेगा एन की वैल्यू बता दो, सिर्फ एम और एन की बताओ, या पूछ लेगा एक्स और वाई की बताओ, तो लिहाजा इस क्वेश्चन की समझ आ जाए, जितने भी आगे रिमेनिंग है उनको भी समझना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम साइड देखते हैं, साइड का तो जिक्र नहीं करेंगे, साइड्स बाहर होती तो हम साइड्स, हमारे पास पैरेललोग्राम की 2 ही डायग्राम के अंदर 2 अहम पॉइंट्स हैं। जैसे कि पहला हमारे पास पॉइंट्स है, आपको पता है जो पैरेलल साइड्स हैं आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो साइड्स तो बेटा बाद में बाहर कोई भी नहीं दिखाई दे रही, तो अंदर आपको दिखाई दे रहा है वो सारे के सारे एंगल हैं। तो पहली शर्त अगर नहीं हुई तो हम दूसरा इसका पॉइंट देख लेते हैं, अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखें किसकी वैल्यू इजीली निकल रही है, मुझे तो एन की निकलती दिखाई दे रही है, तो इसके अपोजिट है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं जी एन बराबर है 75 कॉन्ग्रुएंट इक्वल बराबर होते हैं, एन बराबर है 75 के, तो एन का जवाब निकल आया, इसको बोल्ड कर लें, बाद में नजर आना चाहिए, और यहां पे बल्कि लिख भी लें क्या है, अपोजिट एंगल
ठीक है, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम का साइन है, ये सिंबल है, पैरेललोग्राम और कॉन्ग्रुएंट, ठीक हो गया। ये भी लिख लेंगे तो ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है इससे। अब बस एक वैल्यू आ चुकी है। अब इसका एक पॉइंट बहुत ही अहम पॉइंट था, जो कि इसी क्वेश्चन में सारे के सारे पैरेललोग्राम की हर एक चीज को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपके पास वैल्यू अब अपोजिट से नहीं निकल रही तो आप सेम एंगल से भी निकाल सकते हैं। ये देखें, सेम अगर एंगल को जमा किया जाए तो उसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव एंगल, तो उसका जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। यहां पे हम लिखते हैं 75 प्लस n, ठीक हो गया, m लिखा हुआ है, ये सेम एंगल, ठीक है, 75 प्लस m इक्वल है 180 डिग्री के। हल्का सा आगे लिख भी ले, कंसेक्यूटिव एंगल है, क्या है, कंसेक्यूटिव एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या है, कंसेक्यूटिव एंगल है, जिसका दो सेम एंगल को, सेम साइड के एंगल को जमा किया जाए, उसका जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है, उसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, ये ऊपर डिग्री का निशान लगा रहे हैं साथ, ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, तो 180 में 75 निकालेंगे तो आ जाएगा 105। ये हमारे पास m का आंसर भी आ चुका है। बेटा दो हमने आंसर निकाल लिए हैं, दो हमारे पास रह गए हैं अननोन। यहां पे चार ही अल्फाबेट दिखाई दे रहे थे, m n वेरिएबल यानी कि x और y। अब आपने क्या करना है कि आपने m की भी वैल्यू निकाली है और साथ देखें इसका अपोजिट भी दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना हम इसको बराबर रख के काट लें। अब इस तरह वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे यहां पे मैं लिखूंगा जी m बराबर है किसके, x के, तो यहां पर आप लिख सकते हैं क्या, अपोजिट एंगल, क्योंकि अंदर है तो एंगल की बात होगी, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम और क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट। और यहां पर आप m की वैल्यू पुट कर दें, m की वैल्यू 105 और यहां पे आपके पास x की वैल्यू निकल जाएगी। लास्ट वन हमारे पास है बेटा y रह चुका है, जो कि हमने फाइंड करना है, वो भी बिल्कुल आसान है। अब देखें, जो लाइन है वो एक एंगल को दो यानी कि दरमियान से बाइसेक्ट कर रही है, काट रही है। जब एंगल को कोई सीधी आगे एक लाइन दो एंगल में डिवाइड कर देती है, उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल। आप सप्लीमेंट्री याद रख ले एंगल, क्योंकि सप्ली को आप हमेशा याद रखते हैं, तो आप एडजेसेंट को भूल जाएं और इसका नाम एडजेसेंट भी कह सकते हैं और सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं। तो आप इसका समझ लें कि ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। हम क्या करते हैं, इसका भी जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। तो यहां पर हम लिखते हैं जो x और जमा y का जो सम है वो बराबर है 180 डिग्री के, और आगे इसका बता दें कि ये क्या है, ये है जी सप्लीमेंट्री, क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम के अंदर सप्लीमेंट्री एंगल है। अब x की जगह वैल्यू पुट करो 105 जमा आ गया y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इस तरफ प्लस है, इधर आ क्या हो जाएगा माइनस 180 डिग्री माइनस 105। जब हम इसको माइनस करेंगे तो बेटा हमारे पास y का आंसर आ जाएगा 75। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अगर आपको उम्मीद है कि मुझे आपको समझ आ चुकी होगी। अगर बेटा कहीं से भी आपको कुछ छोटी सी मिस्टेक भी दिखाई देती है तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं भी इंसान हूं,
गलती कर सकता हूँ, इसमें मैं कभी गुरूर नहीं किया, तो इसमें कोई शक नहीं है, गलती हो सकती है। तो कोई भी अगर आपको मिस्टेक दिखाई देती है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कहीं से नहीं समझ आती तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि मैं इंशाल्लाह वो चीज़ को उससे बेहतर करने की कोशिश करूँगा। लिहाजा इंशाल्लाह हम करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकि इस जल्दी इस जो रिव्यू एक्सरसाइज इसको वाइंड अप करें और हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करें इंशाल्लाह इन 2 मंथ के अंदर अंदर। अच्छा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 11 रिव्यू एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसी की तरह है। बेटा देखें, यहाँ पे भी हमारे पास पैरेललोग्राम गिवन है फिगर, और आप देख सकते हैं कि जो वैल्यूज है हमारे पास वो सारी की सारी अंदर दी गई है। लिहाजा जो अंदर दी है तो वो उसका मतलब है ये एंगल है। तो हम पढ़ते हैं गिवन स्टेटमेंट्स क्या है हमारे पास। इन द गिवन फिगर, एक तस्वीर यानी एक डायग्राम के अंदर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और ये एक पैरेललोग्राम है। और देन फाइंड एक्स एंड एम, आपने फाइंड करना है एक्स एंड एम। अगर फॉर एग्जाम्पल ये एक्स और एम हमें ना भी पूछता क्वेश्चन में, तो हमें बेटा पता होना चाहिए था कि इसमें अननोन अल्फाबेट वो ही है एक्स और एम है, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो जरूरी नहीं कि वो दे तो आपको पता चल रहा है। वैसे भी आपको देखे, हमने यहाँ पर समझना थोड़ा सा कम है, सीखना ज्यादा है। अगर आप इस पैराग्राम का क्वेश्चन सीख जाएंगे ना सॉल्व करना, तो कोई भी बुक्स होगी किसी भी क्लास में जब पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको समझ आ चुकी होगी। एंगल है तो हमारे पास सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, साइड की बात नहीं करेंगे, दूसरा पॉइंट आ जाए डेफिनेशन के अंदर ही, वो क्या था, अपोजिट एंगल और कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल से वैल्यू निकल रही है हमारे पास, हम निकालते हैं। देखें यहां पर जो मेजर एंगल ए है वो कॉन्ग्रुएंट है। ये जो ए है कॉन्ग्रुएंट किसके है, सी के। यहां पे लिखे मेजर एंगल है सी के है, तो यहां पर हल्का सा बल्कि लिखे, जरूर लिखें, नंबर इसके है, इससे इंप्रेशन पड़ता है चेक करने वाले पर। ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम और कॉन्ग्रुएंट। ये आगे लिख लें। अब वैल्यू पुट कर लें। मेजर एंगल ए क्या है 55। पहली दफा बस आप कॉन्ग्रुएंट डाले, आगे इक्वल भी डाल सकते हैं। सी हमारे पास है 11x, और ये मल्टीप्लाई और x के साथ ये मल्टीप्लाई है, तो ये इधर आके आ जाएगा डिवाइड। 55 ओवर 11, इधर आ गया x। 11 1 11, 11 5 55, तो यहाँ 5 हमारे पास आंसर आ गया। दूसरी वैल्यू भी निकालते हैं, वो उससे भी ज्यादा आसान है। अगर सेम साइड के एंगल को जब जमा किया जाए तो उसका जो सम है वो होता है 180, और उसको बोलते हैं कंसेक्टिव एंगल, जो कि पहले मैं बता चुका हूं। यहां पे हम करते हैं, साइड पे कर लेते हैं। मेजर एंगल ए को जमा किया जाए किसमें, मेजर एंगल डी के, सेम एंगल जो है, तो उसका जो सम है 180 डिग्री। और आगे लिख भी ले, ये क्या है, कंसेक्टिव एंगल है। कंसेक्टिव यू भी आता है, कंसेक्टिव एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, यानी ये कंसेक्टिव एंगल है पैरेललोग्राम के अंदर। मेजर एंगल क्या है 55, यहां पे लिखे 55 प्लस मेजर एंगल डी क्या है 5m प्लस 10 इक्वल आ गया 180 डिग्री। सेम साइड यहां पर ही जमा कर लेंगे, तो दूसरी साइड पे कांस्टेंट जो है यानी कि जिनके साथ अल्फाबेट नहीं है या वेरिएबल नहीं, तो उस साइड पे ले जाए, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे उस साइड पे ही ले जाते हैं, वहां पे जाके 180 डिग्री, ठीक है, माइनस ये प्लस है, इधर आकर माइनस 55 और माइनस 10, ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 5m। अब माइनस प्लस और 55 और 10, ये तो नहीं तो आपको मिस्टेक होती है, अगर आपको ये है प्लस माइनस में मिस्टेक होती है
तो बेटा इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है, सारे का सारा कैलकुलेटर पे लिख लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको सिखाते हैं कि पहले माइनस अगर यहाँ पे माइनस माइनस जो सेम यानी एक जैसे साइन होते हैं उसको पहले सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं प्लस प्लस वाले को पहले कर लेता, लेकिन यहाँ पर माइनस है 2 के साथ तो मैं 2 इसको पहले सॉल्व करता हूँ। माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास प्लस, 55 और 10 65 और 180 में से 65 निकाले तो ये हमारे पास बनता है क्या बन जाता है हमारे पास, क्या बन जाता है 115। ठीक हो गया। ये मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, 115 यानी 115 और 5 और ये कटिंग कर ले 5 2 जा, एक आ गया 15 बन गया, 5 3 जा 15। तो m का हमारे पास फाइनली आंसर आ चुका है 23। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि इंपॉर्टेंट रिव्यू एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसी में इस वजह से आपको बार बार कह रहा हूं इसकी बहुत ज्यादा अहमियत, आपको नहीं समझ आती दोबारा पीछे करके वीडियो को दोबारा देखें, जहां से फिर नहीं समझ आती फिर ऐसा करें। जितनी दफा आप समझ नहीं आती आप कोशिश करें इसको समझने की, सीखने की कोशिश करें। और लिहाजा ये आपका बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो गया, रह गए हमारे पास 2 क्वेश्चन, वो भी सॉल्व करते हैं और इस रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11 की रिव्यू एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं।